नमस्ते दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक मॉरल स्टोरी लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होगा। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप स्टोरी सुनना, मॉरल स्टोरी, ज्ञानवर्धक कहानी अगर सुनना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कम से कम स्टोरी को एक बार सुन तो लीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप स्टोरी को सुनिए। सुनने से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो बिना वेस्ट किए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है एक राजा के राज्य की कहानी है कि एक राजा के राज्य में एक मेला लगता था। साल में वो एक मेला लगाते थे राजा, और उस मेले में जरूरत की हर वस्तुएं बिकने के लिए आता था। तो हर व्यापारी अपना अपना सामान जिसका वो व्यापार करते थे वो लेके उस मेले में आते थे। लेकिन उस मेले की एक खासियत थी कि उस मेले में व्यापारी जो भी सामान लेके मेले में बेचने के लिए आया, अगर वो सामान उसका मेला के अंतिम दिन अगर वो नहीं सेल हो पाया तो लास्ट डे राजा मेले में घूमने आते हैं और राजा उन सभी व्यापारियों का जो भी माल बच गया उसको राजा खरीद लेते थे। ये उस मेले की खास बात थी, जिस वजह से हर व्यापारी के दिल में उस मेले के प्रति एक अजीब उत्साह रहता था कि जब भी वो मेला आएगा तो उस मेले में हम जाएंगे और अधिक से अधिक सामान लेके जाएंगे। वो बिकेगा और जो नहीं बिकेगा फिर राजा उसको ले लेंगे और हमको नुकसान नहीं होगा, हम सिर्फ पैसे लेके पॉकेट में वापस घर आएंगे। यही तमन्ना हर किसी व्यापारी के मन में रहता था। तो इस बार वे उस मेले में एक मूर्तिकार तीन मूर्तियों को मेले में बेचने के लिए लेके आया और एक अपना स्टॉल लगाया और वहां पे मूर्तियां बेचने के लिए वो बैठ गया। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गया, उसकी मूर्ति कोई नहीं ले रहा था। जो भी उसके पास मूर्ति लेने जाता था वो उससे मूर्ति का कीमत पूछते थे और मूर्ति संयोग से तीनों एक तरह का मूर्ति था, सेम मूर्ति था। उसमें से एक मूर्ति का कीमत 5,000 था और एक मूर्ति का कीमत 25,000 था और एक मूर्ति का कीमत 25 लाख था और तीनों मूर्ति सेम था। लेकिन उसमें से 5 लाख का मूर्ति कौन है और 25,000 का मूर्ति कौन है और 5,000 का मूर्ति कौन है, ये मूर्तिकार नहीं बताता था। अब लोग को कंफ्यूजन होता था कि हम कौन सा वाला लें, कौन। और उसमें मूर्तिकार के द्वारा एक सवाल रखा जाता था कि इसमें जो ओरिजिनल मूर्ति है उसको जो पहचान लेगा मैं उसको ये मूर्ति फ्री में दे दूंगा, उसका एक भी पैसे नहीं लूंगा। तो इस तरह से करते हुए सभी लोग आए और पूरा मेला खत्म हो गया। सबने उस मूर्ति को देखा, सबने उसके बारे में पूछा, बात किया, लेकिन किसी ने उसको उसकी प्योरिटी को कोई नहीं परख पाया कि आखिर वो कौन सा वाला सही है। लास्ट में राजा जी आए, राजा जी के साथ मंत्री संतरी सभी थे। तो पता चला कि भाई एक मूर्तिकार है जिन्होंने 3 मूर्ति लेके और मेले में आए बेचने के लिए और वो तीनों का तीनों रखा ही है, कोई नहीं खरीदा है। तो राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि भाई जाके देखो कि वो क्या बात है जो उसका मूर्ति नहीं बिक रहा है। तो मूर्तिकार ने उस मंत्री जी को बताया कि ये मूर्ति एक मूर्ति इसमें 5,000 का है, एक मूर्ति इसमें 25,000 का है और एक मूर्ति इसमें से 5 लाख का है। लेकिन इसमें से जो ओरिजिनल मूर्ति है उसको जो पहचान लेगा हम उसको ये मूर्ति पूरा तीनों का तीनों मूर्ति फ्री में दे देंगे। अब मंत्री जी को तो लगा कि ये क्या लफड़ा है। मंत्री जी ने जाके पहले राजा जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जाके पता किया जाए कि उसमें से ओरिजिनल मूर्ति कौन सा है। तो मंत्री तो बहुत सारे मंत्री आए थे, तो राजा के पास मंत्रियों की कमी नहीं है। जैसे अभी हम लोगों के देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उनके सलाहकार बहुत सारे पढ़े लिखे बहुत होशियार लोग होते हैं। हम आप कहते हैं कि ये मूर्ख है, ये कैसे देश चलाएगा, लेकिन वो नहीं चलाते। उनके सलाहकार लोग जो पढ़े लिखे हैं वही चलाते हैं। तो उसी तरह मंत्री लोग जो थे वो तो पढ़े लिखे, जानकार और होशियार थे। तो उसमें से एक मंत्री जी आए और एक पतला सा लकड़ी लिया और मूर्ति के पास गए और एक मूर्ति के इस कान में उस लकड़ी को घुसाया
तो इस कान से वो लकड़ी निकल गया। फिर दूसरे मूर्ति के पास जाके दूसरे मूर्ति के कान में घुसाया तो इस कान में घुसाया तो मुंह से निकल गया। तीसरे मूर्ति के पास गए मंत्री जी और इस बार जब उन्होंने लकड़ी को दिया कान में तो लकड़ी अंदर चला गया। इस कान में भी दिया तो अंदर चला गया। तो मंत्री जी ने कहा कि यही ओरिजिनल मूर्ति है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्टोरी का सार क्या है। इस स्टोरी का सार यही है कि जो भी इसके अंदर आता है उसको इससे नहीं निकालना है, उसको अपने अंदर लेना है। और जब आप अपने अंदर ले लेंगे तो आप खिल जाएंगे, आप महान हो जाएंगे, आप कमाल बन जाएंगे। तो आज के ये स्टोरी आज का कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज अगर आप इस तरह की स्टोरी को सुनना पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा और एक शेयर जरूर दीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर इसी तरह का रोचक ज्ञानवर्धक स्टोरी हम लेके आएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।